नमस्कार, स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद जिले में 5 दिवसीय प्रधान पाठक पदोन्नति के लिए बुलाई गई पदस्थापना काउंसलिंग स्थगित हो गई है और सभी शिक्षक 150 किलोमीटर दूर ब्लॉक से काउंसलिंग में गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंचे थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि जेडी कार्यालय में प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने से काउंसलिंग स्थगित हो गई है और अगली तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। साथ ही भूखे प्यासे शिक्षकों ने आक्रोश जाहिर किया है। हमको आधिकारिक जानकारी मिली है कि जेडी से प्रतिनिधि नहीं आने के कारण जो है काउंसलिंग रद्द की गई है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पर निवेदन किया था कि हम इतनी दूर से आते हैं और बार बार आकर के वापस जाना हमारा संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो अब जो कॉलेज में आज संविधान दिवस मनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम करने का सबने संकल्प भी लिया है। और दोरनापाल में वन विभाग ने चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वाहन से सरकारी बोरा और प्लास्टिक बोरा में बिना दस्तावेज सरकारी चावल ले जा रहे थे और उसी दौरान पिकअप वाहन को पेंटर के पास पकड़ लिया गया है, जिसके बाद ड्राइवर से चावल के परिवहन संबंधी दस्तावेज भी मांगे गए हैं, लेकिन वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका है। वहीं वन विभाग ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और खाद्य विभाग को सुपुर्द करने की बात कही है। ये सुबह के सूचना मिला था कि ये फॉरेस्ट वाले स्कीम रात्रि टाइम भर्ती के दौरान एक पिकअप सफेद रंग की है, उसे पकड़ी है और इसमें ये भी उनको पता चला था, शंका हुआ था कि इसमें कुछ कास्ट सामान है, लेकिन जब देखा गया तो इसमें चावल और कुछ चना के पैकेट मिले। मुझे यहाँ के जो केंद्र प्रभारी उनके द्वारा सूचना मिला, मैं यहाँ पर जाँच करने आया हूँ। प्रथम दृष्टया ये देखा गया कि जो चावल है इसमें जो नमूना लिए हैं इसमें 45 किस्म चावल मिल रहा है, मतलब पीडीएस संबंधित होने की पूर्ण संभावना है। और दुर्ग में इंदिरा मार्केट में नगर निगम ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम से व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई है। दुर्ग से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इंदिरा मार्केट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगर निगम की तरफ से की जा रही है। हालांकि अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान नगर निगम के प्रशासन और व्यावसायिक जिनका वहां पे अतिक्रमण था, उनके बीच थोड़ी हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। और अवैध शराब के खिलाफ महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाहरा में करीब 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मधुरेंद्र प्रसाद के कब्जे से जब्त हुई शराब आरोपी ने किचन में छुपाकर रखा था। और आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34 ख के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अब बात गरियाबंद की कर लेंगे। गरियाबंद के शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में संविधान दिवस मनाया गया है। शिवम कॉलेज के प्रभारी अनुराधा नेताम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और संविधान
बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर यह संविधान तैयार हुआ है। दुनिया भर के संविधानों को बारीकी से देखने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान दिवस के अवसर पर शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं को कॉलेज की प्रभारी अनुराधा नेताम ने संविधान की शपथ दिलाई है और संविधान दिवस के अवसर पर कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे हैं। जैसा कि सबको पता है संविधान दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में बच्चों ने उसके उद्देशिका को पढ़ा है और एक शपथ लिया है हमारे स्वतंत्र भारत के लिए, ताकि इसको सुचारू रूप से चला सकें, संचालन कर सकें हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए। और अब बात दुर्ग की कर लेंगे। दुर्ग में ट्रक एसोसिएशन संघ ने टोल प्लाजा की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन किया है। ट्रक एसोसिएशन संघ ने नेशनल हाईवे में विरोध प्रदर्शन किया है और इस मामले में नेशनल हाईवे 53 के प्रबंधक ने कहा है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से टैक्स की वसूली की जा रही है। दुर्ग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टोल प्लाजा के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दुर्ग से तस्वीर आप देख सकते हैं। ट्रक एसोसिएशन संघ का यह धरना प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया गया है। टोल प्लाजा के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है और उनका कहना है कि यहां पर मनमानी तरीके से उनसे वसूली की जाती है और इसी को लेकर ट्रक एसोसिएशन संघ ने यह प्रदर्शन किया है। और मनेंद्रगढ़ में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। यहां गौवंशों के लिए चारा पानी की व्यवस्था तक नहीं है। इतना ही नहीं, गौवंशों के लिए बनाए गए गौठान में शहर का कचरा फेंका जा रहा है और जिसकी वजह से गौवंश बेहद दयनीय हालात में रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गौवंश कचरे में रहने को तैयार है। प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर और मनेंद्रगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने विधायक कार्यालय का घेराव किया है। बताया जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी की बात कही थी, जिसके बाद भी शराबबंदी नहीं की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष का बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनेंद्रगढ़ के सभी होटलों में शराब बिक रही है और जिसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने शराबबंदी की मांग को लेकर भरतपुर सोमनाथ कार्यालय का घेराव किया है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर जल्द ही शराबबंदी नहीं की गई तो आगे और भी बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के जो ये दारू पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा गली गली में, आज हम उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके खुद के लोग ये बता रहे हैं कि वो हर जगह शराब का मतलब चल रहा है, तो उसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। कांग्रेस की जो अध्यक्ष है उन्होंने खुद ही कबूल किया था कि मनेंद्रगढ़ शहर में जो है गांव-गांव में, गली गली में और पूरे जो होटलों में जो शराब की अवैध बिक्री हो रही है, ये उन्होंने खुद कबूल किया है। और ये जो उनका कबूलनामा है वो इस बात का सबूत है कि छत्तीसगढ़ के जो सरकार में शराब की जो बिक्री है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और आज हम सभी बहनें जो है गुलाब कमरो जी को, जो यहाँ के विधायक है, स्थानीय विधायक है विनय जायसवाल जी, हम उनको जो है शराब की जो बोतल है वो गिफ्ट करने के लिए उनको हम आए हैं। और
और रायपुर में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर ज्ञापन सौंपा है। संविधान दिवस के अवसर पर देश भर के किसान अपने अपने राज्यों के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से किए गए वादा खिलाफी को याद दिला रहे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने दिल्ली की सीमा पर लगे मोर्चा और तमाम धरना प्रदर्शनों को उठा लेने का निर्णय किया था और फिलहाल 10 महीने के बाद भी केंद्र सरकार ने किसानों से किए गए वादे को पूरे नहीं किए हैं। और सक्ती जिले में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम ने कैंप लगाकर स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। यूनिट के क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी शुभम साहू और यूनिट की टीम ने पुष्प गुच्छा भेंट कर स्वागत किया है। कैंप लगाकर लगभग 150 विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया है और इसमें करीब 30 लोगों का विभिन्न प्रकार का लैब परीक्षण भी किया गया है। क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी शुभम साहू ने बताया है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के लैब में 41 प्रकार का टेस्ट किया जाता है। जांच के बाद बीमारी का पता लगने पर निःशुल्क दवाइयां भी दी जाती है। शक्ति से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोबाइल मेडिकल यूनिट के तहत छात्र छात्राओं और अभिभावक और साथ ही शिक्षकगणों का ये जांच किया गया है और इस दौरान जो भी पीड़ित पाए गए हैं उन्हें दवाओं का भी वितरण किया गया है। मेडिकल यूनिट की टीम ने ये परीक्षण किया है और निःशुल्क दवाओं का वितरण भी इस दौरान किया गया है। शक्ति से स्वास्थ्य परीक्षण की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य समृद्धि योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग की और नगर पालिका के सायुज्य में ये मोबाइल वैन सुविधा के साथ विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और अभिभावकों का उपस्थित डॉक्टर और उनकी टीम के द्वारा इलाज कराया गया, जिसमें करीब 150 बच्चों को इलाज उपरांत दवा दी गई। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जो हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट है उसका आज संचालन शक्ति स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रखा गया था, जिसके तहत लगभग 150 लोगों का इलाज किया गया मुफ्त में, जिसमें बच्चे थे और स्कूल के स्टाफ थे और कुछ बच्चों के अभिभावक थे। और सारंगगढ़ में अंधाधुंध तेज गति से आवागमन, बड़े वाहनों से क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि बार बार की दुर्घटनाओं के बाद भी बड़े वाहनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है और न ही पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है, जिसको लेकर भारी वाहनों की लगातार बढ़ती तादाद से ग्रामीण दुकानदार परेशान है। और बता दें कि बरमकेला के लोगों ने पुलिस को प्रतिबंध लगाने का आग्रह भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शहर के अंदर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाए और जिसके बाद कुछ महीने पहले पूर्व थाना प्रभारी ने नगर में नो एंट्री लगाया था और इसके बावजूद भी एक बार फिर से भारी वाहन नगर में तेज गति से आवागमन शुरू कर दी है। भारतीयों के चक्कर में विगत शाम बरमकेला चंद्रपुर मार्ग पर एक नवघटा की महिला एक भारी वाहन की चपेट में आने पर स्पॉट में उसकी मौत हो गई और यहाँ अभी वर्तमान में स्कूल टाइम में बहुत ही ट्रैफिक ज्यादा रहता है। जो बड़ी गाड़ियां होती हैं वो बहुत ही धड़ल्ले से बेहद तेज स्पीड की गति से चलती हैं। इसके लिए हमने आज बरमकेला टीआई साहब से स्कूल टाइम में खासकर सुबह 7 से 11 बजे नगर में कल शाम फिर एक घटना घटित हो गई, जिसमें नवघटा की महिला
भारी वाहन की चपेट में आ गई, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इसी तारतम्य में आज हम बरमकेला थाना प्रभारी से बरमकेला नागरिक एकता मंच के माध्यम से मिले, जिसमें स्कूली समय में भारी वाहनों के प्रवेश पर नो एंट्री लगाने की मांग किए हैं। डीआई साहब ने आश्वासन दिया है कि स्कूली समय में भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। कि बरमकेला नगरीय क्षेत्र में भारी वाहन का प्रवेश बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ दिन पहले श्रद्धा इलेक्ट्रॉनिक के पास एक दुर्घटना घटी थी, जिसमें एक कंचनपुर के शिक्षक की मौत हुई थी, और कल एक दुर्घटना घटी जिसमें नवघट्टा के एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई। इन सब को देखते हुए मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ पर थोड़ा जो गाड़ी चल रही है उनको ब्रेक लगाना चाहिए। महासमुंद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस बागबाहरा में करीब 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34(ख) के तहत मामला दर्ज किया गया है। और भिलाई के जामुल थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार हाईवा ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया है। सिर से हाईवा गुजरने से युवक का चेहरा पूरी तरह से कुचल गया है और इससे उसकी पहचान तक नहीं हो पाई है। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कृष्ण कुमार हाईवा छोड़कर भाग निकला है और सीधे जामुल थाने जा पहुंचा है। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी पहुंचाया है। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने बताया है कि कृष्ण कुमार निवासी देवरझाल नंदिनी हाईवा चलाता है और CG4 MD 5008 में पत्थर लोड करके नंदिनी पथरिया रोड से होते हुए ACC जामुल की तरफ जा रहा था और अचानक युवक हाईवा के सामने आ गया और इससे ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया है और उसे चढ़ाते हुए निकल गया है। दुर्ग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईवा ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया है और इस तरीके से कुचला है कि युवक का पूरी तरीके से सिर हाईवा के नीचे आ गया है, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। और आपको बता दें कि अब खबर गरियाबंद से है। गरियाबंद के गांधी मैदान में 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक जिला स्तरीय खेल का आयोजन किया गया है। हजारों की संख्या में लोग ओलंपिक के खेल में भाग लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इन खेलों का आयोजन छत्तीसगढ़ के लोकल खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और इसमें फुगड़ी, खो खो, कबड्डी, बाटी, भावरा, लंबी कूद, रस्सा खींच जैसे कई खेल शामिल होते हैं। कार्यक्रम का आयोजन बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल के खेल के मैदान में खेला गया है और साथ ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी तैनात की गई है। आज जिला गरियाबंद में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 3 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं, 0 से 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर, जिसमें महिला और पुरुष अलग अलग वर्ग है। तो पांचों जनपद के जो प्रथम सभी वर्गों में जो प्रथम खिलाड़ी, चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी हो चाहे वो इंडिविजुअल खेल हो, उसमें जो खिलाड़ी प्रथम आए हैं तो वो सभी खिलाड़ियों का आज यहाँ पे नॉकआउट पद्धति से उनका किया जा रहा है। बन नहीं पा रहा है, जिससे लोग को काफी परेशानी भी होता है। वहाँ जाने में टाइगर हो जाते हैं तो नदी नाला तरफ जाना पड़ता है, विशेष खराब हो जाता है। और बाउंड्री बॉल का भी कई बार मांग लिया गया, लेकिन वो भी नहीं, क्या खेल का मैदान नहीं। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के उत्तर बुनियादी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां लगातार बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक की कमी के चलते पालकों में रोष है। जानकारी के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरुण खरे ने पालकों की लगी भीड़ को
समझाइश देने पहुंचे हैं और इस दौरान पालकों का कहना है कि बच्चों को हिंदी मीडियम वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 2 पाली में 400 से ज्यादा बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले शिक्षकों की कमी को लेकर तालाबंदी की गई थी और इस दौरान पालकों ने स्पष्ट मांग की थी कि इंग्लिश मीडियम वाले ही टीचर शासन व्यवस्था करें। आज सुबह यहाँ जो पालक लोग बेसिक स्कूल के जो इंग्लिश स्कूल बनाया गया है वहाँ टीचरों की समस्या को लेकर आज फिर तालाबंदी हुई। ये दूसरी बार तालाबंदी करने का नौबत आया, जबकि लगातार ये देखा जा रहा है ये बेसिक स्कूल ही नहीं, बेमेतरा विधानसभा के सर्वाधिक स्कूलों में टीचरों की कमी है। इतने बेरोजगार पढ़े लिखे छात्र हैं, उनको रोजगार देना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, संविदा में टीचरों की व्यवस्था करना चाहिए। स्कूल सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। व्यापम से चयनित शिक्षकों की व्यवस्था डीटीआई से हुई है। उन शिक्षकों के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हमारे जिले के अंतर्गत जो विद्यालय है उनसे शिक्षकों को संलग्न करके उस स्कूल का संचालन किया जा रहा है। पालकों की कुछ दिनों पहले शिकायत थी कि शिक्षक कम है, हमने 5 शिक्षकों की व्यवस्था कर दी है और आज यहाँ पर एक नियमित प्रधान पाठक को वहाँ पर हमने व्यवस्था के तहत रखा है। वहाँ अध्यापन कार्य नियमित तौर पर संचालित। और कोरोना काल के बाद लोग अब शादी ब्याह के आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए नए नए तरीके की शादियों को सेलिब्रेट करने के लिए अपना रहे हैं और जिसके तहत भिलाई में सेक्टर 7 के दशहरा मैदान में जयमाला की रस्म बड़े ही अनोखे अंदाज में अदा की गई है, जहां दूल्हा और दुल्हन एयर बलून पर सवार होकर करीब 70 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे को वरमाला डाली है और जिससे लोग देखते ही रह गए हैं। इतना ही नहीं, मंडप की शुरुआत होने के बाद दूल्हा दुल्हन उसी बलून पर सवार होकर स्टेज तक पहुंचे हैं और इस एयर बलून को खास तौर पर बीकानेर से मंगाया गया था, जिसके साथ 6 लोगों की टीम भी भिलाई पहुंची थी और इस पूरे आयोजन के आयोजक अवधेश पांडे ने अपनी बेटी प्रीति के विवाह को यादगार बनाने के लिए नई पहल की थी। चल रहा है इसको बोलते हैं हॉट एयर बलून टेथर फ्लाइट। अच्छा, तो ये आप यहाँ पे पहली बार भिलाई आ रहे हैं कि भिलाई में पहली बार? क्या चार्जेज लगता है इसमें? इसका डिपेंड करता है, ये फाउंडेशन के थ्रू है। इस कार्यक्रम का इसका तो फाउंडेशन। अच्छा, फाउंडेशन के थ्रू। तो ये यहाँ पे दूल्हा दुल्हन इसमें ऊपर जाएंगे। तो इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर पायलट रहता है। अच्छा, पायलट ही फ्लाई करेगा इसको। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।